Like, comment, and subscribe. करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल पे। तो मेरा नाम बाबूल, आप देख रहे हो एजुकेशन क्लास रहा हो। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक न्यू टाइप का जो कि सिस्टम प्रोसेस का एजुकेशन। ओके, कल मैंने आपको बता दिया था कि, लेकिन मैं थोड़ा हकला रहा था, इसलिए आपका मेरा बात आपको समझा नहीं। लेकिन आज मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि क्लियरफाई हो जाए मेरा वॉइस को। ठीक है, देखो यहाँ पे आज जो सिस्टम, आज स्टूडेंट के पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, बताऊंगा कि स्टूडेंट का पोजीशन कैसा होना चाहिए। वो उसका अधिकार, देखो हर कोई स्टूडेंट राइट करता है उसका पोजीशन के ऊपर कि मेरा, अगर मेरा पोजीशन अगर सही है, अगर उसका गलत है, तो मुझे उसको सुधारने के लिए पहले मेरे पोजीशन को क्या सुधार लेना चाहिए होगा पहले। ऐसे कुछ बात क्या करता है, नहीं ऐसे करते। ओके, तो आज कैसे होता है, देखो आज पूरे एजुकेशन के पूरे इस बॉक्स के जरिए से आपको समझाऊंगा, स्टार्ट करूंगा कि स्टूडेंट का पोजीशन कैसा होना चाहिए, किस टाइम पे, किस हालत में, किस स्थान में, किस प्लेस में। ओके, यहाँ पे देखो ओपोनेंट के समय क्या, ओपोनेंट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारी किताब, जब कोई बच्चा किताब क्लास स्टूडेंट मेड हो कि क्लास स्टूडेंट हो कि या फिर एक पढ़ाई वाला एडिटर वाला हो, क्या वो ओपोनेंट करता है क्या किताब को, ये कंपलसरी होता है, वो मजबूर हो जाता है किताब को खोलने के लिए। इसको इसलिए क्या हम ओपोनेंट करते हैं, काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट को हम ओपोनेंट कहते हैं। जब स्कूल के वक्त में क्या, जब टीचर पढ़ा रहे, जो एक टाइप का पढ़ा रहे, तो क्या स्टूडेंट ओपन करना ही चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी फैक्ट इसको माना जाता है, क्योंकि वो मजबूर है किताब खोलने के, जिसको हम ओपोनेंट करते हैं। वर्कर किसका मतलब क्या है, वर्कर एग्जाम के टाइम पे हम जो ओपोनेट करते हैं क्या किताब को, क्या पढ़ाई के वक्त में, और वर्कर एग्जाम पे टाइम पे वर्कर की तरह वर्क करते हैं क्या एग्जाम में, कैसे करके हम मार्क सिक्योर करें अच्छा सा। ओके, यहाँ पे कौन सा एक टाइप का बड़ी गलती करते हैं, जो कि आधी परसेंटेज वाले बच्चे गुड स्टूडेंट हो जाते हैं कि अच्छे टॉपर बन जाते हैं, और बाकी सारे क्या एक मीडियम या फिर एवरेज पॉइंट पे ले जाते हैं। ओके, यहाँ पे टॉपर की बात हो रहा है, टॉपर जाने की, तो टॉपर मिशन पे अभी तक हम निकला नहीं, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे टीचर ने इस टॉपर के बारे में कुछ आइडिया सोचा ही नहीं। हम भी सोचेंगे, अगर हमारे जो सिस्टम में कुछ अगर फायदेमंद हो, तो हम ड्रॉपर के बारे में सोचेंगे। ड्रॉपर क्या होता है, टॉपर तो आप काफ़ी सारे सुने होंगे। ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, ये शिक्षा के अध्ययन करने के बाद हमको पता चलेगा कि ड्रॉपर का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ पे ओपोनेंट और वर्कर के बारे में बात किया जा रहा है कि ओपोनेंट क्या, क्लास के ऊपर में काफी सारे बच्चे ओपोनेंट की तरह रहते हैं, क्योंकि किताब खोलते, किताब का मतलब क्या, जो किताब खोलने में अधिकार, जो एक टक का चीज मटेरियल को खोलने में अधिकार प्राप्त करता है, उसको हम ओपोनेंट कहते हैं, ओपोनेंट कहते हैं उसको। और सेकंड वाला जो पूछना है वर्कर, वर्कर क्या होता है, हम एग्जाम पे टाइम पे जो भी पेपर लिखते हैं 4 घंटे तक लिखते हैं, अभी पता होगा कि देखो एवरेज या टॉपर या मीडियम स्टूडेंट हो, पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं क्या, वो पेपर आंसर पेपर कैसे लिख के आते हैं एग्जाम पे, वही एक टाइप का मेन पॉइंट क्या हम सजेस्ट करता है। ओके, ये सजेस्ट करता है कि क्या हम सजेस्ट करते हैं क्या वो पेपर कैसे लिख के आते हैं। एवरेज मीडियम टॉपर, टॉपर क्या कहता है कि उसके इम्पोर्टेंट वाला नोट करते हैं, वो एग्जाम के 2 दिन के बाद क्या पहले क्या क्या करता है कि एक टाइप का इम्पोर्टेंट नोट क्रिएट करता है कि हमको क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ना नहीं होगा। सब कुछ पढ़ना नहीं होगा, हमको सब कुछ पढ़ना नहीं होगा। यहाँ पे जितना हमको सिखाया जा रहा है स्कूल में, उसको हम पढ़ेंगे, और उसके रिलेटेड क्या हम कोशिश करेंगे और दोबारा से इसको करने के लिए। ओके, अगर बताऊंगा रिवीजन वर्क क्या होता है, रिवीजन वर्क के बारे में एक टाइप का लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो इस आज मैं इस बॉक्स के जरिए से बुझाऊंगा स्टूडेंट का पोजीशन कैसा होना चाहिए क्या शिक्षा व्यवस्था में। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर ऐसे कुछ बात नहीं किया करते, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी गलत मत समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे विकी बार स्टूडेंट के बारे में क्यों बात किया, देखो मेरा हाईलाइटर ऑन करता है उनको। यहाँ पे मेरा हाईलाइटर का ओके हो गया। हाईलाइटर कहाँ पे, हाँ ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर नहीं, मुझे पेंसिल, आई थिंक मुझे मार्कर का यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वीक बैट स्टूडेंट के बारे में क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वीक बैट स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पे उसमें देखो, यहाँ पे 100% वाला जो जो होते हैं, यहाँ पे उनमें से कुछ वीक बैट कुछ स्टूडेंट रहते हैं क्या, वो एक ही गलती करते हैं क्या, जिसके मतलब क्या एग्जाम में वो एक टाइप के एग्जिट में रहते हैं, और गुड स्टूडेंट नाम और निशान ही उनका मिट जाता है, जिसको हम कहते हैं। ओके, यहाँ पे कौन सी एक टाइप का गलती करते हैं कॉपीराइट करना, या फिर क्या दूसरों को नकल नकल उतारना, या फिर क्या दूसरों को चिढ़ाना। देखो अगर तुम अगर इस साल में 90% मार्क सिक्योर कर चुके हो, तुम दूसरे बच्चों को नमाज छुड़ाओ कि तो भाई देखो मैंने कैसे एक अच्छे मार्क लाके क्या मेरा स्कूल का नाम रोशन किया, तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते। ऐसे कुछ ऐसे करके क्या हो, वो दूसरे बच्चे का टैलेंट को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या दूसरा बच्चा क्या एक एवरेज की तरह रह जाता है, और टॉपर हमेशा क्या अपने एवरेज स्टूडेंट को क्या कभी टॉपर बनने नहीं देता है। ऐसे कुछ हो रहा है। ओके,
तो जैसे कि ये देखो, अगर एक टक्का लेवल 1 वाला फाइट चल रहा है कि हम लेवल 55 को तो हरा नहीं सकते, वो डिफीट नहीं उसको कर नहीं सकते। लेवल 55 को हराने के लिए हमको एक टक्का 101 वाला लेवल को लाना होगा। तो बिल्कुल वही तरीके से ये लेवल वाला पोजीशन वाला क्या ये चलता है बच्चों के अंदर। अगर टॉपर अगर चाहते तो क्या ड्रॉपर बन सकता था, और एवरेज चाहता तो क्या वो टॉपर बन सकता है, लेकिन टॉपर ड्रॉपर क्या एवरेज और मीडियम स्टूडेंट को ही गिरा देता है, और वो कैसे वो आगे निकल जाएगा ऐसे कुछ। ओके, यहाँ पे गुड स्टूडेंट के बारे में आज बात करने वाले। गुड स्टूडेंट क्या होते हैं कि ओपोनेंट के समय क्या किताब खोल के वो बैठते हैं। देखो यहाँ पे ओपोनेंट में और एक गलती करते हैं क्या, हमारा जो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो पढ़ाई के समय तो पढ़ाई वक्त के समय क्या टीचर तो हमको सब कुछ समझाते पढ़ाते लगे क्या, उनमें से कुछ सारे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि क्या वो अपने दोस्तों से क्या बात करने लगते हैं कि जैसे और कुछ बात कर रहे थे उनके बात को हम क्लास में क्या हमको ध्यान देना नहीं चाहिए, वो वही के बारे में वो बात कर रहे हैं क्या छुप छुप सी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ में क्या वो बात कर रहे हैं। और उनमें से और कुछ स्टूडेंट थे वो क्या किताब के ध्यान देते हैं। जो यहाँ पे किताब देने देने वाला जो बच्चा होता है वो क्या वर्कर में एक अच्छे सिक्योर करके क्या गुड स्टूडेंट में अपॉइंटमेंट ले जाता है। और यहाँ पे बैड स्टूडेंट जो अब और जो अवशिष्ट वाला जो स्टूडेंट रहे वो क्या यहाँ पे थोड़ी ओडिया बोल रहा है, क्योंकि मैं उड़ीसा स्टेट के से हूँ, तो इसलिए हिंदी बोलना मेरे लिए जरूरी बात है। लेकिन क्या उसके बेहतर क्या हम उड़िया और हिंदी को प्राधान्य देते, क्योंकि आपको पता होगा कि यू वो अबाउट द मदरलैंड इज कॉल्ड द मदर टंग ऑफ उड़िया। ओके, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टूडेंट में तो मीडियम एवरेज टॉपर के स्टूडेंट के भीतर कुछ यही अंतरता बल रहता है कि पढ़ाई सब कुछ करके आता है, लेकिन एग्जाम पेपर ऐसे कुछ लिख के आती है। ओके, जिसकी वजह से टॉपर ड्रॉपर के जैसा हो जाता है। और जो एवरेज और मीडियम स्टूडेंट था वो क्या टॉपर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसको वो जब क्लास में ध्यान नहीं दे सकता, वो पढ़ाई में कैसे ध्यान दे सकता है, ऐसे कुछ करते हैं तो गलती करके बैठे यहाँ पे। जब पढ़ाई के वक्त में क्या ओपोनेंट सब कुछ एक टक्का ओपोनेंट के जैसे क्या किताब को खोलते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक टक्का चीज़ खोलने में अधिकार रखता है। ओके, राइट रखता है, जैसे कि हम किताब खोलने में अधिकार रखते हैं, मजबूर हो जाते हैं किताब खोलने के लिए। हालांकि क्या टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमको किताब खोलना ही चाहिए, अगर हम नहीं खोलेंगे तो क्या हमको डांट पड़ सकता है। इसलिए पनिश होने से पहले हम किताब को खोल के बैठ जाते हैं। खोल के बैठने का कुछ फायदा नहीं है, अगर खोल के कुछ समझ के अगर तुम बैठ जाओ तो क्या आप ऐसे आराम से आप वर्कर को एग्जीक्यूटिव में लाके क्या है वो स्टूडेंट में अपॉइंटमेंट ले सकते हो आराम से। ऐसे कुछ नियुक्ति लाने के लिए पैसे वर्कर एग्जाम के टाइम में हम डिपेंड करते हैं। ओके, हम एग्जाम के टाइम में वर्कर के जैसे वर्क करते हैं, और क्लास के वक्त में पढ़ाई के वक्त में क्या ओपोनेंट की जैसे किताब को पढ़ते हैं, ओपोनेंट होते हैं। और जब ये दो टाइप का स्टेज कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, और यहाँ पे गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट कौन एक टाइप का डिजर्व करता है वो वहाँ पे पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, टैलेंट को गिरा देते हैं, टैलेंट को फिर से दोबारा से लाने के लिए क्या वो बच्चा फिर से मेहनत करना शुरू कर देता है, और वो जब एक टाइप का टॉपर बन जाता है तो क्या वो दूसरे बच्चे को चिढ़ाना शुरू कर देता है। देखो जो बच्चा एक टाइप का नॉर्मल पोजिशन में था वो टॉपर होके दूसरों को शायद ना देखे, बल्कि क्या उसको क्या पोस्ट फिर चिढ़ना शुरू कर देता है कि देखो तुम 50% मार्क लाते हो, मैं क्या 90% मार्क लाता हूँ। यहाँ पे मार्क के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का ब्लैकमेल हो रहा है क्या एक टाइप का एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच में। ओके, तो हमको पहले आपको इंस्टीट्यूट करूंगा कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के अंदर क्या एक टाइप का गुणवत्ता वाला एक चीज़ रहता है क्या कि टॉपर आगे निकल जाता है, टॉपर हमेशा रहता है, और एवरेज स्टूडेंट के एक घिसा पिटा हुआ एक टाइप का मिट्टी के जैसा क्या हो जाता है। क्यों हो जाता है, और थोड़ी हो जाता है एक टक का मुहावरा यहाँ पे रहेगा कि किसी बेटा मिट्टी क्या किसको कहते हैं कि देखो जो अपने जीवन का में श्रम करके आया है, और जिसके पास श्रम होने के बाद भी वो श्रम नहीं कर रहा है, हम इसको घिसा पिटा वाला मिट्टी कहते हैं। ओके, ये एक टका मुहावरे तो नहीं हो सकता, एक टाइप का बातचीत होगा, हिंदी का एक शैली वाला बातचीत होगा। ओके, जिसका हम हमारे कवित्व के हिसाब से एक टाइप का पॉइंट आप अपॉर्चुनिटी इसको दे सकते, अपॉर्चुनिटी इसको दे सकते दिला सकते हैं। ओके, ऐसे कुछ तो वे की बैड स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसे कुछ डिफरेंस रहता है कि क्या
क्लास में बताओ ये दोनों टाइप का स्टूडेंट के एक साथ किताब खोल के बैठते हैं, क्योंकि क्या गुड स्टूडेंट क्या करते हैं कि गुड स्टूडेंट अपने किताब के अंदर ध्यान देते हैं और पढ़ाई वक्त में क्या टीचर की बात सुनते हैं। और वीक स्टूडेंट क्या क्यों इसको क्या है, क्योंकि यहाँ पे उनमें से और कुछ सारे बच्चे होते हैं कि वो क्या किताब तो खोल लेते हैं लेकिन क्या उसको कुछ पढ़ाई नहीं करते और टीचर की बात नहीं सुनते और उनके सामने वाले दोस्त से बातचीत करते हैं। तो दोस्त से बातचीत करना और किताब से बातचीत करना एक डिफरेंस, एक क्या माना जाता है कि जब तुम किताब से बातचीत करो तुम मानो कि एक टका ज्ञान ले रहे हो, अगर तुम दोस्त से बातचीत करो तो मानो कि तुम्हारा ज्ञान को खो रहे हो, ऐसे कुछ। ओके, तो यहाँ पे ज्ञान पाना खोना, ओके, ये टाइप का चीज जो मेटेरियल्स क्या डिपेंड करते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था का पूरा संघर्ष पे। यहाँ पे संघर्ष देख कर रहे हैं क्या दो टाइप का बच्चे, एवरेज और टॉपर। मीडियम के हिसाब से रहने दो, क्योंकि मीडियम को हम मीडियम के लिए क्या मीडियम कौन होता है क्या देखो वो देखो यहाँ पे उसके उसके बाद काफी सारी किताब रहता है, वो क्या 24 घंटे में क्या एक एक घंटे तो पढ़ाई नहीं करता, वो 15-10 मिनट की पढ़ाई कर लेता है, क्योंकि उसके बाद क्या वो अपने स्टडी रूम से उठ जाते हैं। तो उसका मम्मी पूछता है कि भाई तुमने पढ़ाई की, वो कहता है कि हाँ मैम मैंने पढ़ाई की, लेकिन क्या कैसे पढ़ाई की, मैं 15 मिनट में तुम्हारा पढ़ाई हो गया तुम्हारा, उसका मम्मी उसको कहता है। लेकिन वो क्या क्या कहता है, वो उसका सजेशन मैटर में वो नहीं घुसता, वो अपनी बातचीत को उल्टी उछल से लाके वो कहता है कि मैंने मेरा टीचर ने बताया था कि 15 मिनट पढ़ो तो सेहत अच्छा लेता है, तो मेरा पहले पढ़ाई के आगे मेरा सेहत को हेल्थ को अच्छी रखते। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसको झूठ बोल दिया, उसके बच्चा ने माँ को झूठ बोल दिया कि ऐसे कुछ काम करता है और क्लास में बतवे दोस्तों के साथ बातचीत करता है। यहाँ पे वास्तवता गुण वाला जो चीज जो क्या काफी आसानी से तो मिल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान का गुण जो है वो काफी आसानी से मिल जाता है, ऐसे कुछ करते हैं। ओके, जिसकी वजह से ओपोनेंट यहाँ पे वीक बैट वाले स्टूडेंट हो जाते हैं, यहाँ पे उनका मैथ कॉन्स्टेंटली मार के काफी सारे नीचे गिर जाता है और उनको गुड स्टूडेंट प्राप्त करने वाला क्या उपाधि उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक वीक बैट स्टूडेंट के नाम से वो परिचित होते हैं। और जो काफी स्टूडेंट है वो क्या टीचर के पढ़ाई के वक्त ध्यान देते हैं, किताब खोल के पढ़ते हैं और यहाँ पे और टीचर के बात सुनते हैं। तो पूरी प्रोसेस के मैटर को हम समझ गए हैं। और यहाँ पे मैंने एक तीनों बॉक्स के अंदर चारों बॉक्स के अंदर हम तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओपोनेंट वर्कर गुड स्टूडेंट। अगर इस तरह के OWG से के मेथड के इस जरिए से करेंगे क्या हमको पता कि स्टूडेंट के पोजीशन कैसा होना चाहिए। ऐसे कुछ स्टूडेंट का पोजीशन रहता है कि क्या ओपोनेंट के वक्त क्या हम सब कुछ राइट क्या अधिकार रख के किताब को खोल लेते और पढ़ाई के वक्त करने का वक्त में क्या करते कि पढ़ाई करने के वक्त में ओपोनेंट तो सब कुछ हो रहते हैं क्या, हम यहाँ से कुछ ही बच्चे ओपोनेंट रहते हैं कि किताब खोल के क्या अपने टीचर के बात में ध्यान देते हैं और कुछ रहता है क्या किताब खोल के यहाँ पे किताब खोल देते हैं और वहाँ पे क्या अपने दोस्त की बातचीत करता है। तो यहाँ पे ज्ञान लेने में और ज्ञान खोने का कारण यही कॉन्च पॉइंट में रहता है। और वर्कर का मतलब तो पता होगा कि वर्कर है एग्जाम, वर्कर का मतलब ही एग्जाम होता है। ओके ओके, यहाँ पे हम वर्कर के जैसे वर्क करते हैं एग्जाम में हमको अच्छे मार्क डिजर्व करना, जैसे कि क्या एक टाइप का जैसे एक टाइप का बातचीत करो तो नौकरी की नौकरी क्या होता है इंटरव्यू सब कुछ खत्म होने के बाद क्या हम एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, मुद्दत कर लेते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे मालिक ने हमको कुछ काम करने के लिए दे दिया कि 1 घंटे तक काम करो, 5 मिनट में लंच ब्रेक कर ले लो। ओके, वो क्या करता है वो 50 मिनट में एक काम कर लेते हैं और 10 मिनट में क्या कुछ लंच ब्रेक ले लेता है, तो उसके टाइम के हिसाब से वो करता है। ओके, तो वो तो मालिक समझने वाली बात तो उसको समझ नहीं आया, जिसकी वजह से क्या वो अपने आप एक टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं उसके माइंड में क्या ऐसे कुछ काम करके आधे क्या 50 मिनट का लंच ब्रेक जो काम और 10 मिनट का लंच ब्रेक ऐसे कुछ करता है। ओके, तो यहाँ सैलरी वक्त में क्या करते हैं देखो, सैलरी वक्त में देखो यहाँ पे 1 महीने में क्या वो 15-20 दिन में वाला क्या काम निपटा चुका है। यहाँ पे 10 दिन कुछ कारण होने के बाद उसको एब्सेंट देना पड़ा, यहाँ पे एब्सेंट लेना पड़ा क्योंकि उसका तबीयत खराब होने की वजह से ऐसे कुछ या फिर कुछ बहाने की वजह से वो क्या अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कुछ उसका जो सिक्योर रहता है वो क्या है उसका जो सिक्योर रहता है वो सिक्योर को काफ़ी डिक्रीज कर लिया। यहाँ पे एक ही बात हो रहा था कि अब हम स्कूल के वक्त में या फिर एम्प्लॉयमेंट जॉब के वक्त में क्या हम एक टाइप का मार्क प्रेजेंट कर नहीं जाते। दो एम्प्लॉयमेंट वक्त में हमको इमेजिन करो मार्क एक टाइप का सैलरी हम हमारा मार्क पॉइंट है, और स्कूल में क्या स्कूल में एक टाइप का सेलेक्ट करो एक टाइप का नॉलेज ही एक टाइप का मार्क पॉइंट है। तो नॉलेज मार्क पॉइंट है हमको जाता है स्कूल के जरिए को नॉलेज मार्क पॉइंट KM जिसको हम कहते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के वो तो हमारा सैलरी और मार्क SM जिसको कहते हैं। तो हम एक टाइप का वेतन जिसको कहते हैं वेतन तनख्वाह, वो तनख्वाह को समझो मार्क
जो मालिक जो वर्कर काम करते हैं, और बच्चे के रूप में मार्क होता है उनका ज्ञान, ऐसे कुछ ओके। ये पूरे प्रोसेस को ऐसे कुछ उलझला के रखते हैं कि हमारे कुछ उनमें से कुछ बच्चे जो कि ओपनेट रहते हैं लेकिन पढ़ाई कर नहीं करते। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम यहाँ इसलिए गिर रहा है क्या, यहाँ पे 100% पूरे के पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आधी बच्चे पढ़ रहे हैं, आधी बच्चे को किताब खोल के बैठे के उसके बात करें, जिसकी वजह से उनका ज्ञान किताब में नहीं रहता, उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट किताब में नहीं रहता। और बातचीत ढंग के एसेंट पॉइंट के जरिए से, आपको पता होगा एसेंट का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि क्या 2 महीने के पिछले वाले जो क्लास में आपको बताया था कि एसेंट का मतलब क्या होता है। ओके, जैसे देखो तुम एक टाइप कंट्री लैंग्वेज स्पीक करते हो, कैसे किसी देखो अगर हम एक टाइप का इंडियन भारतीय हो, क्या हमारा भारतीय के हिसाब से हम एक टाइप का क्या हमारा बातचीत करेंगे, तो ये बात नहीं, तो एक टाइप का कथा शैली ढंग वाला जो बातचीत करते हैं, ओके, इसको हम एसेंट कहते हैं, एसेंट। ओके, ऐसे कुछ तुम जो कंट्री से हो, जो कंट्री वाला लैंग्वेज स्पीक कर सकते हो, वही एक टाइप का एसेंट आपका रहता है। वैसे कुछ आप एक एसेंट रखे मार्क के ऊपर कि अगर तुम अगर तुम एक टाइप का स्टूडेंट हो, क्या तुम एक टाइप का मन को दो, जो भी हम एक टाइप का गुड़े वैड भी जो भी डिपेंड करे कि एक टाइप का, हालांकि हम एक टाइप का स्टूडेंट है, हम सब कुछ एक नाम से ही जुड़ा रहते हैं कि जिसका हम क्या हम एक टाइप का स्टूडेंट है, लेकिन क्या हम एक ही गलती कर बैठे हैं कि ओपोनेंट के समय हम सब कुछ राइट करके क्या किताब खोल के बैठते हैं, लेकिन एग्जाम के वक्त में क्या यहाँ पे 15% बच्चे क्या पेंसिल घुमाने लगते हैं हवा में, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि जब उनको पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं क्यों बात कर रहा था। मेरा पिछले वाला दोस्त अगर पढ़ाई कर रहा है तो मैं एक टाइप का मैं और के साथ क्यों बात कर, जिस वजह से मैं एग्जाम में कुछ ले नहीं पाता हूँ। यहाँ पे 15% मार्क के ऐसे कुछ घुमा लेते, और ऐसे घुमा घुमा के 85% वाला बच्चा क्या एग्जाम अटेंड करती है, और 15% वाले में से पेन घुमाते, उनको पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर सकते हैं। ओके, ऐसे कुछ पेन घुमाते, घुमा के कुछ टाइम में बाद भी उनके दिमाग में एक टाइप का सवाल उठता है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एग्जाम के वक्त में कि जो भी वक्त हो, हमको क्या एक ओपोनेंट की जैसा रहना चाहिए। इमेजिन करो, कल्पना करो हम सब ओपोनेंट है, क्योंकि हम जब किताब में खोलने में अधिकार रखते हैं, किताब अगर हम नहीं खोले तो हम ज्ञान कैसे हमको मिल सकता है, ऐसे कुछ समझो। और वर्कर क्या होता है, एग्जाम के टाइम में हम एक वर्कर के जैसे वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे हमारे 2 टाइप का चीज हमको दिलाता है, हमारा टाइटल ए टाइटल बी, जिसको हम गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट से नाम के परिचित कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे 2 क्यों लिखा दिया, यहाँ पे 2 रहता है ओपोनेंट और वर्कर, ये 2 टाइप का शेड्यूल को अगर एक साथ मिला तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 क्या पे, यहाँ पे 2 में रहता है टॉपर और एवरेज। अभी हम ध्यान देंगे एवरेज को कैसे टॉपर बना दिया जाए और टॉपर को कैसे टॉपर कैसे बना दिया जाए, ऐसे कुछ हम बात करेंगे पिछली क्लास में। तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।